गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। टॉपिक इजी है, बोर्ड्स में इसके कई क्वेश्चंस आते हैं। शुरू करने से पहले जैसे लाइफ को अच्छे चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे हमारा ये जो शिक्षा प्रसार की मुहिम है, ये जो एजुकेशन स्प्रेडिंग प्रोग्राम है, ये अच्छे से चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमें, हमारी पूरी टीम को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते रहें। और इसकी ऑक्सीजन है आपके डिफरेंट व्यूज़, कमेंट्स, सजेशंस, तो वो आप ज़रूर देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। खैर, ये तो पहली बात हो गई जो आपको करनी चाहिए हमारे सपोर्ट के लिए, ताकि कुछ बेहतर करने की इच्छा, एक मनोबल हमारे अंदर बना रहे। इसके बाद दूसरी चीज़ है जो हमारे रिलेटेड टू सब्जेक्ट है कि फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, जब भी कोई टॉपिक आपके सामने आए, जब कोई टॉपिक किसी का नेम आपको ब्लिंक करे, हिट करे आपके ब्रेन पे, तो सबसे पहले उसको एनालाइज करो, उसका ऑपरेशन करो, डिसेक्शन कर दो, उसको फाड़ के रख दो। और अगर आप केयरफुली उस वर्ड का डिसेक्शन करेंगे तो 95% केसेस में आप देखेंगे कि पूरे पूरे टर्म की डेफिनेशन उसी एक वर्ड से निकल करके आपके सामने होगी। आज हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बोर्ड्स में खुद ये टर्म शॉर्ट नोट की फॉर्म में आता है, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। और इसकी प्रॉपर्टीज में जो हम आपको अभी 4 मेन प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, उन 4 मेन प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन यानी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में वो प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल, कभी फर्स्ट आ गई, कभी सेकंड, कभी थर्ड, इस टाइप से आती रहती हैं। खैर, हम लोग शुरू करते हैं। जो अभी बताया कि सबसे पहले हमारे पास टर्म है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। पहला इक्वी, दूसरा पोटेंशियल, तीसरा सरफेस। सरफेस प्लेन है ना, लेवल, लेयर। तो पहले तो कोई भी सरफेस कैसी जिसका पोटेंशियल इक्वी में, इक्वी बना है इक्वल के लिए, यानी एक ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल हो पूरी सरफेस पे। अब इसकी डेफिनेशन देखें, यानी इक्वी हो गया इक्वल या सेम, है ना, सेम पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हम लोग यहीं देखें तो एनी सरफेस which have same और इक्वल, है ना, पोटेंशियल एनीवेयर थ्रू आउट इट, is called as equipotential surface. For example, surface of a charged conductor is equipotential. किसी भी चार्ज कंडक्टर की, किसी भी मेटलिक सरफेस, मेटलिक कंडक्टर की जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल होती है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इट मीन कोई भी ऐसी सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, कांस्टेंट हो, उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। किसी भी मेटलिक कंडक्टर की सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। जैसा बताया था उतना ही इजी है। आते हैं इस पे अगली चीज, अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल
सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज अभी हमने बताया था आपको। हम लोग यहां पर 4 मेन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। पहली प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, और जब किसी एक पॉइंट चार्ज को, किसी एक टेस्ट चार्ज को हम इस सरफेस के ऊपर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करते हैं, मूव कराते हैं, तो उसका वर्क डन 0 होता है। मीन्स वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. Work done to carry any test charge from one point to another on equipotential surface is 0. अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस करते हैं, मूव कराते हैं, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन equipotential surface is always normal, means perpendicular to it. किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस पर नॉर्मल होती है। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेनेशन में आगे शो करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, काटती नहीं है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के पास जब दूसरी जाएगी तो बेंड होगी, शिफ्ट करेगी, बट इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, थर्ड। और फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो है कि द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। Equipotential surfaces are closed in strong electric field and farther in weak field. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत पास पास होती है, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हो जाती हैं। ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। हम एक एक करके इन सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देखते हैं। पहला, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों को बोर्ड्स में शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में कई बार इसका आंसर देना पड़ता है। 1 मार्क में, 2 मार्क में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है टू शो दैट वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी एक पॉइंट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जाने में वर्क डन 0 होता है, ये शो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट। पहली प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन लेते हैं। हमें शो करना है कि वर्क डन 0 होता है।
किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने पर, कहाँ? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। देखते हैं, देखिए वी नो दैट वर्क डन dW इक्वल होता है Q dV। यह फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ये हो गया इक्वेशन 1, सिंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस V इक्वल कितना होगा? देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, सेम पोटेंशियल है। इट मीन्स पूरी सरफेस पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। V कांस्टेंट हो गया, सो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो dV कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। हैंस इक्वेशन 1 विल बी dW इक्वल Q इंटू 0। इट मीन्स dW इक्वल 0, है ना? प्रूफ हो गया क्या? वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, पहली प्रॉपर्टी विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी? प्रॉपर्टी नंबर 2 थी हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको भी केयरफुली समझ लीजिए। अगर आप चाहें तो नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, अभी डिक्टेट करेंगे हम। हमें ये शो करना है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है, ये चीज हमें शो करनी है। हमने आपको बताया, आपने मैथ में पढ़ रखा होगा कि फिजिक्स में, मैथ में जो हमें कोई चीज शो करनी होती है तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे अगर हमें शो करना है कि 2 + 2 4 होता है तो हम क्या करेंगे? हम ये मान लेते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि 2 + 2 4 नहीं होता है। अब अगर नहीं होता है तो क्या होगा? या तो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा। तो हम प्रूफ करते हैं कि 2 + 2 अगर 4 नहीं है तो 3 होगा या 5 होगा। उसके बाद हम अपने लॉजिक से, अपने पुराने एक्सपीरियंस से लेकर के आते हैं, शो करते हैं, प्रूफ करते हैं कि 2 + 2 3 नहीं हो सकता, 2 + 2 5 नहीं हो सकता। देन जो लास्ट बचता है कि इसका मतलब कि 2 + 2 4 होगा। वही यहां करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होता। अब देखते हैं, देखिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि सपोज दैट हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसी है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है तो किसी दूसरे एंगल पे होगा, है ना? अब अगर ये दूसरे एंगल पे होगा तो इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करें तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है तो पैरेलल कंपोनेंट नॉन जीरो हो जाएगा। ओके, जब परपेंडिकुलर होता है तो पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाता है। अब यहां आते हैं, हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो किसी दूसरे एंगल पे होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। मान ली थीटा एंगल पे है, अगर ये थीटा एंगल है देन इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करें तो 2 कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, है सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो गया। अगर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो जाएगा तो E इक्वल होता है -dV/dr। इट मींस dV इक्वल E/dr। देखिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक dr तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसके अकॉर्डिंग E भी जीरो नहीं रहा। अगर E और dr दोनों जीरो नहीं है तो dV भी जीरो नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया? नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो हो गया इसका अंदर V कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है।
इट मीन कुछ ना कुछ नॉन जीरो कंपोनेंट मिल जाएगा। इट मीन हर एक जगह पर, हर एक प्लेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। बट चूंकि सरफेस हमने एक ही पोटेंशियल मानी है, इट मीन हर एक प्लेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। इट मीन अगर एक ही पोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन करना है, अगर कोई भी सरफेस एक ही पोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पर उसका पोटेंशियल सेम है, तो उसके ऊपर कंपल्सरीली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही होगा। ओके, इसमें अगर कोई डाउट लगे तो इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर लीजिएगा। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा होता है। बट अगर आपको डाउट लगता है तो आप अगेन चाहेंगे तो हम इसको और इजी गोइंग वे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट में फिर से बता देते हैं कि अगर ये नॉर्मल नहीं है तो किसी न किसी एंगल पे होगा, अगर किसी दूसरे एंगल पे है तो इसका कोई न कोई नॉन जीरो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। नॉन जीरो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने का मतलब है कि इसके डिफरेंट प्लेसेस पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट प्लेसेस पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इट मीन सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगी। और हमें चाहिए क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तभी होगी जब हर एक पॉइंट पर, हर एक प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी थी टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू वन अनदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अभी जो आपको बताया था कि जहां में ये चीज शो करनी होती है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। अब क्या करें? हमने ये मान लिया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। सपोज दैट वी हैव टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विच आर इंटरसेक्टिंग टू वन अनदर। मान लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ठीक है, ए। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाली है ना, बी, ठीक। ये प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 3 पढ़ रहे हैं। हमने ये मान लिया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो, ये पहली वाली सरफेस इक्विपोटेंशियल है, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। सपोज दैट इस पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA। दूसरी सरफेस, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB। VA पोटेंशियल, इसका कोई भी पॉइंट लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA होगा, यानी यहां से लेके यहां तक। तो इस लाइन पर, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA, ठीक है। चाहे हम यहां ले, यहां ले, यहां ले, इसकी बात करते हैं। ये एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके हर एक प्लेस पर पोटेंशियल VB है, चाहे यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले और यहां ले। इट मीन इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया VA, और इस सरफेस के अकॉर्डिंग इसी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया VB। इट मीन एक पॉइंट और दो पोटेंशियल, विच इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये प्रूफ होता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि अगर करेंगी तो इस पॉइंट पर दो पोटेंशियल आ गए, और किसी एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। और इसके बाद हम लोग लास्ट वन पे आते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर इन वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होती हैं और वीक फील्ड में दूर दूर होती हैं। देखते हैं। सिंस हम लोग एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या होता है? माइनस dV/dr। और यहां से हम लोग करें डिस्टेंस के लिए, dr इक्वल कितना हो जाएगा? dr इक्वल होगा माइनस dV/E, ठीक है। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल है।
अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो dv कांस्टेंट हो जाएगा। dv कांस्टेंट हो गया, हमने इस कांस्टेंट को इस इक्वल के साथ मर्ज किया। इट मीन्स अगर हमने इस इक्वलिटी को प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट किया तो कांस्टेंट इसके साथ मर्ज अप हो गया। तो ये बचा 1/e। Hence, distance is inversely proportional to electric field. मीन डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही होगी, या उल्टा देखें तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही होगी तो डिस्टेंस बढ़ रही होगी। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो सरफेसेस क्या जी, डिस्टेंस ज्यादा, यानी सरफेस दूर दूर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, यानी सरफेसेस पास पास आ जाएंगी। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि शायद आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो इन सारे टॉपिक्स को, और सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं, ये सजेशन आपका हर एक वीडियो के लिए है। किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8299509609 पर। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं अपना कोई भी व्यू, कोई भी सुझाव और कोई भी डाउट। इसके अलावा एक चीज और विशेष है, वो ये है कि अभी ये फर्स्ट राउंड है, हमने सबके एक एक वीडियो डाल रहे हैं। हम इन्हीं वीडियोस को कई तरह से पब्लिश करेंगे, आपके पास तक लेकर के आएंगे। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट किसी वीडियो में लगता है तो जब आप कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको पर्सनली भी कुछ अलग वीडियोस अवेलेबल कराएंगे, जो कि अभी कॉपीराइट बहुत सारे एक्ट के चलते हुए अभी बहुत सारा मटेरियल छुपा के रखा गया है, कि आपको समय के साथ कुछ चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो एक टॉपिक कम से कम 2 या 3 तरह से कवर किया जाएगा। बस ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम इसको आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।